पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर आज संसदीय फोरम की जो बैठक हुई, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्सिको की स्पीकर। उनसे बात जानते हैं कि आज के सेशन को लेकर उनकी क्या राय है, जिस तरह से भारत लगातार पर्यावरण को लेकर काम कर रहा है। मैम, सबसे पहले मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत सरकार को और आप सभी लोगों को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों के लिए एक समिट तैयार किया। और सवेरे से हम लोग एक साथ बैठ के एकजुट होकर, हम लोग की यही आवाज़ है कि किस तरह से हम लोग एकजुट होकर एक साथ काम करके, हाथ में हाथ डाल के इन सारी कठिनाई को, इतनी परेशानियों को कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को बदल के हम लोग एक लाइफस्टाइल चेंज ला के किस तरह से हम लोग इस बड़ी कठिनाई को हम लोग एकजुट होकर ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार एफ़र्ट्स कर रहे हैं, इंडिया एफ़र्ट्स कर रहा है एनवायरनमेंट को लेके, उसकी लाइफस्टाइल बदलने को लेके, लाइफस्टाइल को जीवन शैली को लगातार जीने के लिए, तो अब इंडिया की एफ़र्ट्स को किस तरह से देखते हैं? एक विकासशील देश की एफ़र्ट्स को कैसे देखते हैं कि विकसित देशों को इसमें किस तरह का सहयोग करना चाहिए? Indudablemente replicar las buenas prácticas que hoy han compartido, sobre todo सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हम लोग ने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ली है वो ये है कि आप लोग ने जो कार्य किया है कि एक आदमी नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ अपने ही समझ को, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़े और एक आदमी या एक औरत कितना बदलाव ला सकती हैं पूरे वातावरण में, पूरे समाज के लिए। यही सबसे ज़्यादा सीखनीय चीज़ है, जो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और वो एक आदमी जुड़ के एक साथ अगर पूरी समाज को साथ में ले लें तो फिर हम लोग सच में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। और इसी तरह से जो है सारे देशों को सीखना चाहिए कि हम लोग एक करके एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। En lo particular, el esfuerzo que están haciendo en su gobierno, darnos la oportunidad de conocerlo y ahora replicarlo. भारत जैसे लगातार तेज़ी से पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एफ़र्ट्स कर रहा है, दुनिया किस तरह से उसको देखती है? मैक्सिको इंडिया के रिलेशन को आप किस तरह से देखते हैं? भविष्य में इसकी चुनौतियां क्या हैं? Por eso nosotros estamos aquí भारत और मेक्सिको अलग अलग देश नहीं है, हम लोग के बीच में बहुत दूरियां हैं, मगर तभी भी हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, दो भाइयों की तरह जो काम कर रहे हैं। और हम लोग इसी रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे, काम करते जाएंगे। जो भारत काम कर रहा है वातावरण के लिए, कार्बन एमिशंस के लिए, वैसे ही हम लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं मेक्सिको में भी। और ये दोनों इकोनॉमीज़ जो आगे बढ़ रही हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है कि चाहे मेक्सिको हो चाहे इंडिया हो, दो आदमियों के नियंत्रण में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये दोनों आदमी जो है अपने दिल से काम कर रहे हैं, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं और आगे अपने देश को ले जाना चाहते हैं। और वही चीज़ है जो हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग के आगे का भविष्य बहुत सुनहरा रहेगा। How do you find outcomes for today's summit discussion? All countries contributed on their journey. What do you find that outcome of the today's summit? आज की सीख ली है सबको सुनने के बाद में, वो यही सीखी है कि एक ही इंडिविजुअल जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकता है और उसी रास्ते में हम लोग चलना है। अभी इसी वक्त है समय हम लोगों को बदलने का, आगे फ्यूचर कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद। मेक्सिको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है पूरे भारत से। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से पर्यावरण को लेके जो आज समिट हुआ है पार्लियामेंट्री फोरम्स को लेके, उसमें मैक्सिको की स्पीकर ने अपनी राय दी। उनका कहना है जिस तरह से भारत लगातार पर्यावरण को लेके काम कर रहा है वो बेहद सराहनीय है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।